जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन चौगंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज में मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 24 और आज हम बात करेंगे दिल की। हाँ जी, आपके दिल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर में और उसके बाद हम हमारा एक इंग्लिश का रूल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीए या सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स के लिए आप सर्च कर रहे हैं तो यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट कवर करवाए जाते हैं फ्रॉम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिन्हें 15-15, 20-20 साल का अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आपके एग्जाम के लिए। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आपको इंडिया के अंदर सबसे कम फीस के अंदर एनडीए और सीडीएस की सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जाती है मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम हमारे दिल की, क्योंकि दिल की बातें सुननी बहुत ज़रूरी हैं और इंप्लीमेंट करनी भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत बार क्वेश्चन हमें इस टॉपिक से देखने को मिलता है। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड आर्टरीज मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट्स वेरियस मटेरियल्स थ्रू द बॉडी। हमारा दिल, हमारा ब्लड आर्टरी एक सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे मटेरियल्स को पूरी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के अंदर काम आते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विद 4 चैम्बर्स। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं और इसका जो साइज होता है वो हमारे फिस्ट के बराबर होता है। हमें इस साइज पता लग गया। बात कर रहे थे पोजीशन क्या होती है हमारे दिल की। लेफ्ट साइड हमने सुना होता है, क्या सच में लेफ्ट में होता है? द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द टोरेक कैविटी स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द सेटरनम। इन ब्रेस्ट बोन जो आपकी होती है उसके थोड़ा सा लेफ्ट में आपका होता है। एक्चुअली आपका जो दिल है वो सेंटर में होता है, बट आपका लेफ्ट साइड से वो थोड़ा सा ग्रो ज़्यादा किया हुआ होता है। तो इस रीज़न से हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो हमारा लेफ्ट में है। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रायोनिक मेसोडर्मल जंप लेयर। आपका दिल की पोजीशन आई होप आपको पता लगी होगी। अब बात कर लेते हैं फंक्शन क्या है, कि क्या हमारा फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो है कि पंप करना। हार्ट का कोई फंक्शन नहीं है आपका दिल से सोचने का, दिल से प्यार करने का। हार्ट का सिर्फ फंक्शन है आपका कि सबसे पहला काम तो है कि पंप करना है हमें ब्लड को और पूरे बॉडी के अंदर खून हमारा पहुंचाना है। सेकंड, ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ग्लूकोज एंड अदर कंपोनेंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ह्यूमन द हार्ट। तो ब्लड होता है वो बाकी सारी चीज़ें हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, हमारे दिल तक भी वही पहुंचाता है। हार्ट ऑल्सो इंश्योर दैट एडिकेट ब्लड प्रेशर इज मेंटेन इन द बॉडी। तो आपको जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम है वो भी आपके हार्ट का है। तो आपके हार्ट के 2 काम है, एक तो ब्लड को पंप करना, दूसरा आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। इसके अलावा किसी को प्यार करना या कोई भी ऐसी हरकतें करना आपके दिल का काम नहीं है, वो आपका दिमाग आपसे करवा रहा है, नाम बेचारे दिल का ले देता है। अब ये हमें समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि कितने टाइप की सर्कुलेशन उसमें होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन। एक आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, एक आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, तो उसको आप कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है। जब आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पंप किया जाता है फ्रॉम द हार्ट टू एवरी ऑर्गन, तो उसको कहते हैं आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब दिल के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, कौन से हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, आप ये एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसके फंक्शंस वगैरह को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, हमने पहले पढ़ा। 2 आर्टिया होते हैं आपके लेफ्ट की साइड, 2 आपके वेंट्रिकल्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट में। और दिस चैम्बर्स प्रिवेंट ऑर्गन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि आप ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है दोनों को मिक्स होने से रोकते हैं ये चैम्बर्स। इनका काम ये है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड टू द राइट हाफ ऑफ द हार्ट, और आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके लेफ्ट साइड में आपका डिलीवर कर दिया जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मस्ट रीच द लंग्स इन ऑर्डर for the carbon dioxide to be eliminated and the oxygenated blood must return to the heart. The oxygen rich blood is subsequently circulated throughout the body. कि आपके लंग्स तक आपका जो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर दिया जाता है और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके दिल से आपके हर बॉडी के पार्ट में पहुँचाने का काम होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर सिग्निफिकेंटली थिकर देन द आर्ट्रियम। ये आपका एक फैक्ट है जिसको एक लाइन में आपके स्टेटमेंट बेसिस में आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर कि आप इसको याद रखें। अब आगे, ह्यूमंस हैव 2 फोल्ड सर्कुलेशंस विच मीन्स ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, कि दिल से 2 बार ब्लड पास होता है हमारा। एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर सेपरेटली कंप्लीटली अलग अलग होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था।
लास्ट स्लाइड में। आर्टरीज आपका ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस रीजन्स ऑफ द बॉडी, वाइल वेन्स वो वापस लेके आती हैं। तो जो आपका ब्लड हम ऑर्गन्स के पास पहुंचा रहे हैं वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वहाँ पे वो कंज्यूम करेंगे उसको। और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंज्यूम करेंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी आपका, तो उसको वापस लेके आने का काम किसका होगा, वो वेन्स का होगा। थिन कैपिलरी connect arteries to veins, allowing materials to be exchanged between the blood and cells. Platelets cells are found in the blood, जिनका काम क्या होता है कि आपकी ब्लड लॉस को रोकने के लिए, कि जब भी आपका अगर खून वून वेंस से निकल रहा है तो थक्का जमाने का काम आपको प्लेटलेट्स करती है। लिम्फ क्या होता है, एक इसका काम क्या होता है, ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप इस स्लाइड को रिवाइज करें अच्छे से। लिम्फ हैज़ ए रोल इन ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। इट इज़ स्मॉलर टू ब्लड प्लाज्मा, but it is colorless and has less protein. From the intercellular gaps, it empties into lymphatic capillaries, which connect to major lymph arteries, which then open into bigger veins. इसका काम क्या है, इसका काम मेन काम है हमारा ट्रांसपोर्ट करने का। और कोई काम है इसका, ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसको करता है, ये फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। ये ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन दैट हैज बीन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड, एज वेल एज एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द सर्कुलेशन। तो दैट इज योर वर्क ऑफ लिम्फ। लिम्फ का काम समझ में आ गया। बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चन हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम हमारे इंग्लिश सेक्शन के बारे में कि इंग्लिश में आज जो हमने रूल पढ़ना है वो रूल क्या है एंड हाउ दैट रूल इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। द रूल इज टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवल्स एक्सेट्रा, जितने भी इनमें से किसी भी चीज़ का टाइटल होता है, वो टाइटल को आप हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हो। इस रीज़न से उसके साथ हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, द बर्ब्स इज ए मूवी स्टारिंग टॉम हैंक्स। तो यहाँ पे बर्ब्स, यहाँ पे एस लगने के बाद भी इस पे हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बर्ब्स यहाँ पे एक मूवी का नाम है। अगर ये मूवी का नाम नहीं होता, अगर प्लूरल कैरेक्टर की बात में यहाँ पे बात हो रही होती तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे द बर्ब्स एक कंप्लीट एक मूवी का नाम है जो कि एक ही मूवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे इसका यूज़ हुआ है, ना कि आर का। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको करंट अफेयर के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको एसएसबी रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हमारे एसएसबी के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, हर महीने की 15 तारीख को आपको एसएसबी का नया बैच स्टार्ट होता है, तो आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट 1 मंथ का आपका बैच रहता है और इंडिया में सबसे कम फीस के अंदर वो आपका कंडक्ट करवाया जाता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.